शुक्रिया पास्टर जी, आप सबकी सलामती हो। अब मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज हमें फिर से एक और शाम बख्शी, दिन बख्शा कि हम उसके कलाम को पढ़ें, सुने और उससे बरकत पाएं और दूसरों के साथ, जैसे मसीह खुदावंद ने कहा था कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे गवाह हो। हम कलाम की गवाही देते हैं अपनी जिंदगी में जब हम जीते हैं। तो आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल के नाम, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत से 7 आयत तक। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी शुक्रगुजारियां दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। खुदा का कलाम हमें फरमाता है कि हर ईमानदार जो खुदा को जानता है और उसके कलाम को पढ़ता है, सुनता है और उसको समझता है, अपनी जिंदगी में उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पौलुस रसूल ने हमें ये बताया है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहें। अब खुशी की ये बात नहीं कि हम, कई लोग समझते हैं कि जब हम खुश हैं, हम बड़ी खुशी के साथ हंसते हैं और अच्छी बातें करते हैं। बेशक ये बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी खुदावंद के कलाम ने हमें ये बताया है कि हम हर वक्त हर हाल में खुश रहें। जिस तरह आजकल कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा उदासी है, परेशानी है और लोग अपनी अपनी मुसीबत में जकड़े हुए हैं। ये खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि हम हर हाल में हर वक्त खुश रहें। और वो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं, कहना आसान है, मगर हम कैसे खुश हो सकते हैं। और कलाम फरमाता है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमें इत्मीनान जो मिलता है वो सिर्फ खुदावंद की तरफ से मिलता है। और वही इत्मीनान जो मसीह खुदावंद ने फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, वो बहुत बड़ा इत्मीनान था कि हम मसीह के साथ इस जिंदगी के बाद भी मसीह खुदावंद के साथ रहेंगे। और वो यूहन्ना 14 बाब की पहली आयत में मसीह खुदावंद ने अपना इत्मीनान बख्शा शागिर्दों को। और इसी तरह कलाम फरमाता है कि हम खुदावंद का इत्मीनान खुश रहने से हासिल करते हैं, जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है और वही हमारे दिलों को और हमारे ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखता है। क्योंकि जब हम खुदावंद में चलते हैं, खुदावंद के हुक्मों को जानते हैं और खुदावंद की तालीम को जानते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जिस्मानी लोगों से, दूसरे लोगों से जो जिस्मानी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट, मुख्तलिफ हो जाती है। और उसके साथ हमारी ज़िंदगी में खुदावंद के रूह के फल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि 9 फल का जिक्र कलाम हमें बताता है कि रूह के फल क्या हैं। और इसी के साथ पौलुस रसूल ने अपनी जिंदगी को जाहिर करते हुए ये भी कहा कि मैंने मसीह के लोगों को बहुत सताया था इससे पहले कि मैं मसीह के साथ मेरा ताल्लुक हो, या मसीह ने मुझे बुलाया और मसीह की तालीम मैंने
खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर पाई। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इसका ये दमिश्क की राह में जा रहा था तो इसने मसीह खुदावंद ने इसके साथ मुलाकात की और उसने अपने जिस्म में महसूस किया कि खुदावंद ने मुझे प्रैक्टिकली बताया है कि वो कौन है, क्योंकि वो अंधा हो गया था। 3 दिन के लिए उसने कुछ भी देखा नहीं था और उसी के वसीले से खुदावंद ने उसको बताया कि खुदावंद कौन है और उसकी कुदरत क्या है। जब पौलुस ने ऐसी बातों को सीखा तो उसने उसके बाद मसीह खुदावंद का बिल्कुल इनकार नहीं किया और बहुत सी मुसीबतें यीशु मसीह के वसीले से उठाई। कई दफ़ा कैद में गया। पिछली दफ़ा सिस्टर एलिज़ाबेथ ने हमें बताया कि जब पौलुस और बरनबास कैद में थे तो वो खुदावंद की हमद के गीत गा रहे थे और वो खुदावंद में बहुत खुश था। और उसी ने हमें ये भी बताया है कि खुदावंद में हम भी खुश रहें, क्योंकि फिलिपियों का खत जो उसने लिखा था ये उन्होंने अपनी ऐसी हालत में लिखा जबकि खुदावंद की तरफ से उन्हें मुकाशफा आ रहा था और उसके साथ साथ बहुत दफा इस खत में लिखा है कि हम खुश रहें। और इसी तरह उन्होंने पिछले बाब में भी तीसरे बाब की 18 आयत में लिखा है, अब मैं भी रो रो कर कहता हूँ कि अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन जो हैं उनकी तरह ना चलो, क्योंकि वो शैतानी काम करते हैं। जो मसीह की सलीब को नहीं मानते, मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, वो शैतान के कब्जे में हैं। तो उसने लोगों को ये लिखा है कि तुम उनकी तरह अपनी जिंदगी ना गुजारो, बल्कि खुदावंद में खुश रहो और अपनी तुम्हारी नरम मिजाजी हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम इंसान है, गुस्सा आ जाता है, मगर हमें उस पर खुदावंद का फजल है कि वो हमें कंट्रोल करने की भी ताकत देता है। और उसके साथ उसने कहा है कि किसी बात की फिक्र ना करो। जब हम जिंदगी गुजारते हैं तो हमें बहुत सी फिक्रात दुनिया में मुश्किलात पैदा होती हैं हमारी जिंदगी में, और उतार चढ़ाव आते हैं और कभी हम खुश हो जाते हैं और कभी हम किसी बात के लिए फिक्र करते हैं जो कि हमारे जहन को, हमारी जिंदगी को मसीह खुदावंद की राह से दूसरी तरफ ले जाती है। मगर उसने हमें ये हदायत की है कि हम किसी बात में फिक्र न करें, बल्कि अपनी दुर्खास्त से दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाए। अब ये हम कैसे करते हैं? हम अपनी दुआ में खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हम अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद के सामने दुआ में रखते हैं। हम कई दफ़ा अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि हमारे लिए फलां इस मामले के लिए हमारे लिए दुआ की जाए। हम पासबान से दरख्वास्त करते हैं कि दुआ की जाए। इसी तरह उसने कहा है कि इस हर एक बात में खुदावंद के सामने अपनी दरख्वास्तों को पेश करें, शुक्रगुजारियों को पेश करें और खुदावंद में हम खुश रहें। और ये ईमानदार के लिए बहुत बड़ा काम है, वो इसलिए कि हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है। जब हम अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं और कलाम के मुताबिक चलते हैं तो खुदावंद का हकीकी इत्मीनान जो है वो हमें मिलता है। हम अपनी मुसीबत में भी खुश रहते हैं, जैसे पौलुस रसूल कैद में भी खुश था, कई दफ़ा उसने मार खाई, उसमें भी खुदावंद में खुश था। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, जब से मसीह खुदावंद दुनिया से गए हैं, हमने बहुत से चीज़ों में देखा है, कई बातों में हमने सुना है, पढ़ा है कि मसीही लोगों पर बहुत सी मुसीबतें आती हैं और परसिक्यूशन होती है, उनको सताया जाता है। और वो किस नाम से सताए जाते हैं? मसीह के नाम से सताए जाते हैं। और कलाम कहता है कि वो मुबारक हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद ने
मुकाशफा की किताब में अपने मुंह से फरमाया कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब ये कैसे हो सकता है कि हम जिंदगी का ताज हासिल करें? सबसे पहले ईमानदार अपनी जिंदगी को बदलता है और दुनिया की सारी ख्वाहिशात और दुनिया के झंझलों में नहीं पड़ता, और खुदावंद का इत्मीनान उसके साथ है, जो खुदावंद इत्मीनान का सरचश्मा है। आप जानते हैं कि चश्मा एक ऐसी चीज है जिसका पानी कभी भी रुकता नहीं, खत्म नहीं होता। मसीह खुदावंद के पास जो इत्मीनान है वो हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता, और वो सिर्फ हमें कलाम पढ़ने से, दुआ करने से हमें हासिल होता है। इसी तरह पौलुस रसूल ने फिलिपियों के 3 बाब की पहली आयत में इस कलीसिया को कहा है कि गरज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। उसने बार बार इसी बात पर उसने अब खत में लिखा है कि खुदावंद में खुश रहो, और खुदावंद का हकीकी इत्मीनान आपको मिलता रहेगा। खुशी के बारे में उसने 14 दफा लोगों को ये हदायत की है कि खुदावंद में खुश रहें। और इसी तरह उसने कई दफा इसी खत में लिखा है कि खुदावंद, उसने अपनी लाइफ में बताया है कि उसका मकसद क्या है उसकी लाइफ का, क्योंकि उसने कहा है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। उसने हमें ये बताया है कि जब हम जिंदा हैं तो हम मसीह के हैं, और जब हम मरते हैं तो हमारे लिए एक नई जिंदगी नफा के तौर पर हमें मिलती है। और वो इसी तरीके से हमें मिल सकती है जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के नमूना पर और खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर, जो उन्होंने अपनी तालीम में फरमाई, अंजील में बताई, कि खास करके पहाड़ी वाज में उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया है, जो हमें उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना ज़रूरी है। और उसी से हम ये खुशी पाते हैं और हम उसी में खुश रहते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल ने मसीह खुदावंद को जानने के बाद, जब उसने मसीह खुदावंद को पा लिया, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के और कुछ भी ना था। फिर भी वो सारी मुसीबतों को सहते हुए वो बहुत खुश था, और उसने अपने खतों में कलीसियाओं को इनकरेज किया कि वो भी खुदावंद में हमेशा खुश रहें। और इसके साथ ही 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 4 बाब की 8वीं आयत में, गरज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। क्योंकि ऐसी बातें हमारी जिंदगी में हर वक्त हमें परेशान करती हैं, और परेशानी की हालत में हम वो काम करते हैं जो शैतान हमें कहता है। वो हमारे दिल को, दिमाग को बदल देता है, और उसके साथ हम मसीह खुदावंद की तालीम से थोड़ी दूर चले जाते हैं। इसीलिए पौलुस रसूल ने फिलिपियों की कलीसिया को और आज हमें हमेशा बताया है कि हम मसीह में खुश रहें। क्योंकि इसी तरह थस्सलुनीकियों की, दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 16 और 17 आयत में भी उसने दोबारा थस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी यही पैगाम लिखा कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। ये पौलुस ने दोनों कलीसियाओं को इस बात के लिए बार बार लिखा ताकि लोग भूल ना जाएं कि वो अकेले हैं, क्योंकि मसीह खुदावंद का इत्मीनान हमारे साथ है। यहाँ तक कि मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं हमेशा दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और मसीह खुदावंद जब हमारे साथ हैं तो हम किसी बात में आ, हार नहीं सकते। शैतान की किसी बात का हमला और शैतान की किसी बात पर हमारे पास इतनी ताकत है,
मसीह खुदावंद में जो पौलुस ने कहा है कि मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावंद के साथ हम शैतान की हर हमले पर हम फतह पा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपनी पाक रूह को बख्शा है, जो हमारी हिदायत करता है। हर रोज हमारे साथ वो चलता है, हर रोज हमारी मदद करता है। और खुदावंद की रूह के वसीले से हम जो कुछ भी करते हैं अपनी जिंदगी में, हम खुदावंद के साथ सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। जिस तरह पौलुस रसूल ने हकीकत में नए आदनामे की ज्यादा जो खत है वो पौलुस रसूल ने लिखे, और भी शागिर्दों ने किताबें लिखी हैं, मगर ज्यादा जो हिस्सा है वो पौलुस रसूल का है, क्योंकि खुदावंद का ये आखिरी सबसे आखिरी शागिर्द था, जो कि मसीह खुदावंद के आसमान पर जाने के बाद उन्होंने इसको चुना और इसको अपना इल्हाम दिया और उसने लिखा। और ये हम सब की बेहतरी के लिए है, हमारी जिंदगी के लिए है, हमारी रूह के लिए खुराक है, जो हम रोज पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं। और हमें खुदावंद से मदद मांगनी है कि खुदावंद जब हम तेरे कलाम को समझते हैं तो हमें ऐसी रूह बख्श दे कि हम इस मुकाशफा को समझें, और ना सिर्फ समझें बल्कि इसको अपनी जिंदगी में खुदावंद के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें और उसके नाम को जलाल दें। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि खुदावंद हमारे साथ है और खुदावंद हमारी मदद करता है, हम अकेले नहीं। क्योंकि उसने अब बहुत से वादों में कलाम के साथ हमारे साथ वादा किया है कि वो हर एक बात में, हर एक काम में हमारे साथ है। जब भी हम अपने आप को अकेला समझते हैं, हमें शैतान ये बात बताता है कि हम अकेले हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उन्होंने हमें पाक रूह का वादा किया और पाक रूह हमें मिल चुका है। जो खुदावंद को कबूल करते हैं, उसके कलाम को कबूल करते हैं, खुदावंद की पाक रूह जो है वो हम सब की हदायत के लिए हर वक्त हमारे साथ है। खुदावंद के वादे बहुत बड़े बड़े हैं कि वो अपने फरिश्तों को भेजेगा, जैसे उसने अपने फरिश्ते को भेजकर पतरस को कैद खाना में से निकाला, पौलुस और बरनबास को अपने जलजला भेजने से खुदा उनके लोगों को बचाया गया, और बहुत से और लोगों ने ईमान लाए जो कि कैद खाना में थे, और कैद खाना के दरोगा को भी खुदा ने ये फजल बख्शा कि वो भी खुदा की कुदरत को देखकर उस पर ईमान लाए। और इसी के साथ मैं एक और हवाला आखिर में पढ़ूंगी, यसाया 50 बाब उसकी 4 आयत। उसमें यूं कलाम में लिखा है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी, ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है, ताकि शागिर्दों की तरह सुनो। तो ये खुदा का कलाम बहुत पुराने अहदनामे में यसाया ने लिखा कि ये हर शागिर्द, हर इंसान जो मसीह को मानता है, ये उसके लिए लिखा गया है कि खुदा के हम शागिर्द हैं। और खुदा ने अपने शागिर्दों को अपनी जुबान से फरमाया कोहे जैतून पर जाने से पहले कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और तुम जाकर सारी दुनिया में अंजील की मनादी करो। और वही पैगाम, वही कलाम आज हर मसीही के लिए है जो खुदा पर ईमान लाता है। और खुदा हम सबको ऐसी रूह बख्शे और ऐसी ताकत बख्शे कि हम इस कलाम के वसीले से खुदा के जलाल को जाहिर करने का खास वसीला बन जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से, मुझे और आपको बरकत बख्शे। आमीन।